ईरान जंग के बीच गोल्ड की कीमतों में गिरावट क्यों हो रही है, चलिए समझते हैं। आमतौर पर दुनिया में जब भी युद्ध छिड़ता है तो सोने यानी गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि निवेशक इसे सबसे सुरक्षित मानते हैं। लेकिन 2026 के ईरान इजराइल संकट में कुछ अजीब हो रहा है। युद्ध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हर कोई हैरान है कि सेफ हेवन माना जाने वाला सोना आखिर इस बार चमक क्यों नहीं रहा। इस गिरावट के पीछे 3 मुख्य कारण हैं जो आपकी जेब और निवेश को प्रभावित कर रहे हैं। कारण नंबर 1, मजबूत डॉलर और ब्याज दरें। युद्ध की अनिश्चितता के बीच दुनिया भर के बड़े निवेशक सोने से ज्यादा अमेरिकी डॉलर और उनके सरकारी बॉन्ड्स पर भरोसा जता रहे हैं। जब डॉलर बहुत मजबूत होता है तो सोने की मांग कम हो जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। कारण नंबर 2, मुनाफा वसूली। जंग शुरू होने की आहट मिलते ही सोने के दाम पहले ही काफी बढ़ चुके थे। अब बड़े बैंक और इन्वेस्टर्स ऊंचे दामों पर अपना सोना बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई है। और कारण नंबर 3, चीन और भारत की डिमांड में कमी। दुनिया के 2 सबसे बड़े सोने के खरीदार भारत और चीन इस वक्त ऊंचे दामों और आर्थिक अस्थिरता के कारण नई खरीदारी से बच रहे हैं। जब डिमांड कम होती है तो रेट गिरना तय है। अब सवाल आता है कि आपके लिए इसमें क्या है। सोने की इस गिरती कीमत को आप एक अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये डिप यानी गिरावट आपके लिए सोना खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सोने की कीमतें फिर बढ़ती हैं। सारा पैसा सोने में ना लगाएं। इस वक्त डॉलर आधारित फंड्स या डिजिटल गोल्ड में थोड़ा निवेश करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। सोना मिट्टी हो जाएगा जैसी हेडलाइन से बचें। सोना एक लिमिटेड एसेट है, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। बस बाजार के चक्र यानी कि साइकिल को समझें। अगर आप ड्यूक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप शायद हमें दोबारा कभी नहीं देखेंगे। अगर कर रहे हैं तो बधाई हो, आप हर दिन ग्रो कर रहे हैं।